नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाला सौरभ में। तो आज हिंदी के बाद अब हिस्ट्री की बारी है। अब हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट हैं, जो 2024 में हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 2024 में सीयूटी के तहत हिस्ट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमारे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन पहले लिए थे, तो अब एनईपी के तहत जानेंगे कि पहले से थोड़ा भिन्न हो गया है। तब एनईपी के तहत जानेंगे कि हिस्ट्री में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो पहले हम लोग हिंदी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसके बाद उर्दू का अपलोड किए हैं, अब हिस्ट्री का कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे का अपलोड करेंगे। तो आज हिस्ट्री के सिलसिला में जानेंगे हिस्ट्री के पूरा प्रोसेस। जो भी छात्र 2024 में सीयूटी का हिस्ट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो यहाँ देखेंगे यूजी जो भी आप लोग वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आईएमए दिखाता है। तो आप आईएमए से कन्फ्यूजन ना हो। आईएमए का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मास्टर। मतलब क्या है कि आपको दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप बीए के बाद मतलब यूजी के बाद आपको पीजी के लिए भी फिर से एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपको इंटीग्रेटेड मास्टर एक साथ ही यूजी प्लस पीजी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ही रखा गया इंटीग्रेटेड मास्टर। आपको पीजी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। आपका मन है कि हम 3 साल में एग्जिट लें तो एग्जिट ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो आईएमए से। इसको यूजी भी बोलते हैं, सिंपल बीए भी बोलते हैं, और आईएमए से मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, टोटल सीट जानेंगे। टोटल सीट 13 है, जैसा आपको वहाँ दिख रहा है। हिस्ट्री में टोटल सीट 13 है। पीएच के लिए एक सीट है, उसका एक्स्ट्रा सीट होता है। मतलब 13 प्लस एक जोड़ेंगे तो टोटल 14 सीट हो जाएगा। ऐसे जनरली 13 सीट है, तो 14 सीट हो जाएगा। तो सीट जनरल का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 4 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, पीएच का 1 एक्स्ट्रा है। टोटल सीट 13 है, एक एक्स्ट्रा सीट 14 है। जो पीएच के लिए उसके लिए अलग एक सीट है। और उसके बाद आप जानेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसको सिंपल भाषा में क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं आप। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन के लिए। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पर यहाँ के लिए अलग क्राइटेरिया है। जब से सीयूटी मतलब एनईपी आया है, उसके पहले का अलग क्राइटेरिया था, लेकिन अब अलग क्राइटेरिया हो गया है। क्या है कि आपको +2 मतलब इंटरमीडिएट में आपको 60% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आपका 60% मार्क 12th में नहीं है तो आप हिस्ट्री में एडमिशन यहाँ नहीं ले पाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। तो याद रहे आपका 12th में यानी इंटरमीडिएट में किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपको 60% मार्क्स कंपलसरी है, तभी आपको हिस्ट्री में एडमिशन यहाँ मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते हैं। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जानने के बाद हम जानेंगे सीयूटी एग्ज़ाम में हम किस किस का पेपर देंगे। क्योंकि क्योंकि वहाँ पे 3 सेक्शन चलता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में लैंग्वेज वाला होता है, सेक्शन 2 में डोमेन वाला होता है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट वाला होता है। तो आपको हिस्ट्री में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, कौन कौन सेक्शन से सब्जेक्ट लेना है। तो आपको हिस्ट्री में एडमिशन के लिए सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद सेक्शन 1 से इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। बस 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। पहला कि सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है, सेक्शन 1 से इंग्लिश लैंग्वेज का देना है। इंग्लिश लैंग्वेज मात्र क्वालिफाइंग पेपर है, आप इसके लिए लोड ना लें। ओनली 45 मार्क्स लानी है, मतलब 7 क्वेश्चन बनानी है, ज़्यादा लोड ना लें। आपका जो एडमिशन्स होगा, जिसके मेरिट बनेगा आपको, वो सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो याद रहे कि सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दें, सेक्शन 1 से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दें। इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 35 मार्क्स लानी यानी 7 क्वेश्चंस बनानी है। और आपका जो एडमिशन्स होगा
जिससे आपका मेरिट बनेगा, सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो आपको बुक्स बता दें, बुक्स फिलहाल अभी एक ही बुक फेमस दृष्टि का है, दृष्टि पब्लिकेशन का। जो आप सर्च करेंगे सीयूटी हिस्ट्री तो पूरा बुक आ जाएगा, उसमें 700 प्लस कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे दिए हुए रहते हैं। मतलब अच्छा बुक है, हिस्ट्री के लिए भी सारे बुक सब्जेक्ट के लिए है, हिस्ट्री के लिए भी वही फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो हम दे चुके हैं। सीट तो बता दिए आपको, 13 सीट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बता दिए हमने, और सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में भी हमने बता दिया कि आपको किस किस में एग्ज़ाम देना है और किस बेस पे आपको एडमिशन यहाँ होंगे। बुक्स भी हमने बता दिया है। और आईएमए से आप बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लें, क्योंकि बहुत लोग आईएमए देखकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई आईएमए क्या होता है। तो हमने बता दिया, आईएमए का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मास्टर। मतलब आप पीजी में यानी मास्टर में एडमिशन लेंगे तो आपको अलग से एग्ज़ाम लिखने नहीं पड़ेंगे। अन्यथा एनईपी के तहत यहाँ किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या होता है कि यूजी के बाद आपको पीजी में एडमिशन के लिए फिर एग्ज़ाम लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखने होंगे। आप एक बार एडमिशन ले लिए तो यूजी प्लस पीजी दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप एमए भी हो गया। उसके बाद और जितने भी लड़के एडमिशन्स लिए हैं उनसे पर्सनली टॉक्स भी करेंगे, हम आपको टॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी प्रॉपर टॉक्स एक दो वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जो वहाँ जाकर देखेंगे। धीरे धीरे हम आपको सारे टॉक्स देंगे। और पर्सनली जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ऐसे हमने भी यहाँ भी लिख दिया है इंस्टा आई डी, जिंदगी विद सौरभ। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी सर्च करें, इसका यूजर नेम है @SU05। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे @SU05, तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी है। तो किसी भी तरह के डाउट हो या किसी भी तरह पर्सनल प्रॉब्लम हो, एनी डाउट्स, कमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे आप, और पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा या टेलीग्राम, जो भी आपके साधन हो कर सकते हैं। और कल से आपका, अगर आप बुक्स लेने के बाद आप किसी कोचिंग वगैरह में क्लास नहीं करते तो यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। कल से हिस्ट्री का जो आपके टीचर होंगे वो दूसरे होंगे। अभी मैंने आपको जितना भी था इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और टीचर कल से आपको डेली शुरू से पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री के बारे में। पर ये बुक आपके लिए रामबाण इलाज करेगी। ये बुक आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। ऐसा आपने तो पढ़ ही रहा होगा। तो आशा करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। तो फिर मिलेंगे कल। आप मेरा बस काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। कल से आपका दूसरा टीचर पढ़ाएंगे जो हिस्ट्री का है, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे बैच का है, आपको सारे कुछ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।